जय श्री राम दोस्तों। दशहरा, रावण दहन या विजयदशमी क्या है प्राचीन परंपरा है या पुराना त्योहार है, हम शुरू से ही मनाते आ रहे हैं। आज ऐसी कुछ खास बातें हम दशहरा के बारे में जान लेते हैं। रावण का असली नाम था दशग्रीव अर्थात 10 सिर वाला, जो कि संसार के अंदर 10 जो बुराइयां हैं, मुख्य बुराइयां हैं, उनको दर्शाता है। अगर ये तो दशग्रीव के बारे में बातें होगी। अगर हम कहें कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान, ज्ञानी, संस्कृत का ज्ञाता, ज्योतिषाचार्य, रावण संहिता का रचनाकार और शिव तांडव स्रोत का रचनाकार और साथ साथ ही चारों वेदों का ज्ञाता। परंतु राम को उनका वध किस लिए करना पड़ा? क्योंकि लालच, क्रोध और साथ साथ ही घमंड के कारण। तो इससे माना जाता है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा। जैसे कि इतने बड़े ज्ञानी का घमंड रावण का ही नहीं रहा, तो हम आम सामान्य लोग क्या है। अब जान लेते हैं कि रावण दहन की परंपरा कैसे शुरू हुई। जब राम रावण का वध करके सीता जी को लेके आए, तब इसे हम विजयदशमी के रूप में, तो इसे प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंतु केवल वह रावण वध का ही वर्णन मिलता है, रावण दहन का कहीं वर्णन नहीं मिलता। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं मध्यकाल के अंदर, तो 16वीं शताब्दी के अंदर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो वहाँ रचना के बाद उन्होंने वाराणसी के अंदर रामलीलाएं करवानी शुरू कर दी। और रामलीला के अंत में जब रावण वध होता है, उसके साथ साथ ही उन्होंने रावण दहन की परंपरा भी शुरू कर दी। धीरे धीरे चलन बढ़ने लगा और उत्तर भारत के अंदर जैसे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अंदर यह मनाया जाने लगा। और साथ साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी साथ साथ ही लोग जलाने लग गए। सबसे पहले आजाद भारत के अंदर 1953 के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर रावण दहन किया गया था। जब समय बदलता गया, आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैल गया और मुख्य त्योहारों के अंदर यह शामिल हो गया। रावण हमेशा से ही खलनायक नहीं था। जैसे कि खलनायक नहीं है, वो हिमाचल के कुछ जगह पर रावण दहन नहीं किया जाता और मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण दहन नहीं किया जाता। वहां उनको पूजा जाता है, जवाई के रूप में देखा जाता है। श्रीलंका में भी बच्चों को जब कथाएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, या उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं और वीर राजा के रूप में ही उनको वहां देखते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं कि उन्हीं की तरह विद्वान बनना है। राजस्थान के कोटा के अंदर तो एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे व्यापार चलता है, बड़े बड़े झूले लगते हैं, साथ ही साथ रावण दहन भी होता है। तो आप भी रावण दहन का मजा लीजिए और मेरी तरफ से दशहरे की ढेर सारी बधाई। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।